नमस्कार साथियों, इस वीडियो में इकाई 1 का द्वितीय टॉपिक फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन मीन्स फलन। फलन क्या है, इसे समझने के लिए पहले कुछ बातें समझना महत्वपूर्ण है। ऐसे आपको दो सेट दिए हैं, एक सेट x है 1 2 3 4, एक सेट y है a b c d। अब x के एलिमेंट 1 का प्रतिबिंब b है और b का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज 1 है, 2 की इमेज a है, a की प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 3 की इमेज C है और C का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, 4 की इमेज D है और D की प्री इमेज 4 है। तो आप देखोगे कि X के प्रत्येक अवयव का Y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, x का एक अवयव 4 ऐसा है जिसकी y में कोई इमेज नहीं है, तो x से y में यह एक फलन नहीं होगा, क्योंकि फलन के लिए x के प्रत्येक अवयव की इमेज y में होना आवश्यक है। यहाँ 4 की इमेज y में नहीं है, तो इसे एक फलन नहीं कहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, सेट x के अवयव 1 की इमेज a है, केवल एक इमेज है 1 की है, 2 की भी a है लेकिन है तो एक इमेज है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक इमेज b है और 4 की भी एक इमेज c है। इसका मतलब यह हुआ कि x के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब y में विद्यमान है, तो यह एक फलन है। फोर्थ एग्जाम्पल में देखते हैं, x के अवयव 1 की एक इमेज a है और एक इमेज b है। इसका मतलब हुआ x के एक ही अवयव की y में एक से अधिक 2 इमेज हैं, तो इसे फलन नहीं कह सकते। तो पहला और तीसरा एग्जाम्पल दोनों ही फलन हैं, क्योंकि x के प्रत्येक अवयव, इसमें 4 अवयव हैं, चारों की अद्वितीय इमेज y में है, यहाँ भी 4 अवयव हैं, चारों की अद्वितीय इमेज y में विद्यमान है। तो फर्स्ट और थर्ड एक फलन है, लेकिन सेकंड और फोर्थ फलन नहीं है, क्योंकि सेकंड एग्जाम्पल में अवयव 4 है लेकिन इसमें इसकी कोई इमेज नहीं है y में। यहाँ पे एक ही अवयव की एक से अधिक इमेज है, जबकि अद्वितीय इमेज होना चाहिए। तो अब फलन की परिभाषा क्या होगी? f सच दैट x टू y एक फलन कहलाएगा यदि x के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब y में विद्यमान हो। अद्वितीय मीन्स केवल एक। तो ये तो फलन की परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल फर्स्ट और थर्ड फलन का एग्जाम्पल है। अब परिभाषा से संबंधित प्रांत, क्षयप्रांत और परिसर देखते हैं। फलन का प्रांत मीन्स डोमेन क्या होता है, फलन का क्षयप्रांत मीन्स कोडोमेन क्या होता है, फलन का परिसर मीन्स रेंज क्या होती है, ये देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार परिभाषा को रिपीट करते हैं। f सच दैट x टू y एक फलन कहलाएगा यदि x के प्रत्येक अवयव की y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक फलन ले लिया f इक्वल 2x, f such that a to n
ए एक सेट है, ए इक्वल 1 2 3 4। एन प्राकृत संख्याओं का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। ये सेट ए हो गया, ये सेट एन हो गया। इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं। इसमें सभी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखो x का मान 1 रखोगे f(x) में, जो आपको फलन f(x) दिया है उसमें x के स्थान पे 1 लिखोगे तो 1 का 2 से इंटू करोगे 2 आएगा। इसका मतलब है 1 की इमेज 2 है, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 आएगा। इसका मतलब 2 की इमेज 4 है। 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 आएगा, 3 की इमेज 6 है। 4 रखोगे तो 4 2 जा 8 आएगा, मीन्स 4 का प्रतिबिंब 8 है। अब आप देखो x समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब n में विद्यमान है। अद्वितीय मीन्स केवल एक, 1 का केवल एक अवयव, 2 इसकी इमेज है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है। इसलिए f सच दैट a2n एक फलन है। अब इसका प्रांत देखते हैं, फलन का प्रांत क्या होगा, डोमेन। अब देखो फलन f a से n में एक फलन है, तो जो समुच्चय a है वो इस फलन का प्रांत कहलाता है। तो समुच्चय a में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का सेट इसका प्रांत कहलाएगा। तो प्रांत हो गया 1 2 3 4 डोमेन। इसके बाद परिसर देखते हैं, रेंज। रेंज क्या होगा, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनका प्रतिबिंब समुच्चय एन में विद्यमान है। समुच्चय एन के 2 4 6 और 8 ऐसे अवयव हैं, इनका पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज समुच्चय ए में विद्यमान है। तो इन अवयवों को 2 4 6 8 फलन f का परिसर कहेंगे। अब आता है सह प्रांत, कोडोमेन। यदि f a से n में एक फलन है तब इस पूरे समुच्चय n को फलन f का सह प्रांत कहते हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये फलन f का सह प्रांत कहलाएगा। तो इस वीडियो में फलन की परिभाषा, प्रांत, सह प्रांत और परिसर को सीखा। एक बार रिपीट करते हैं। परिभाषा क्या होगी, f सच दैट x2y एक फलन कहलाएगा यदि x मीन्स प्रांत, x मीन्स प्रांत ये वाला, और y मीन्स सह प्रांत। x के प्रत्येक अवयव का y में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, तब f सच दैट x2y को फलन कहते हैं। यदि f सच दैट x2y एक फलन है तब समुच्चय x को फलन का प्रांत डोमेन कहते हैं तथा समुच्चय y को फलन f का कोडोमेन मीन सह प्रांत कहते हैं। और समुच्चय y के ऐसे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय x में विद्यमान है के समुच्चय को फलन f का परिसर कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट है कि जो समुच्चय a है, f a2n में एक फलन है तो समुच्चय a को प्रांत कहा गया है, समुच्चय n को सह प्रांत कहा गया है।
तथा समुच्चय एन के ऐसे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान है वो हैं 2, 4, 6, 8। इसको परिसर कहा गया है। यहाँ से स्पष्टतः क्लियरली परिसर मीन्स रेंज। उप समुच्चय सबसेट होती है क्षय प्रांत का। क्षय प्रांत माने कोडोमेन। आप ध्यान से देखो, जो परिसर है वो क्षय प्रांत में से ही आया है, इसलिए परिसर क्षय प्रांत का उप समुच्चय होता है। अगले वीडियो में फलन के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे।